हाँ तो 12th क्लास देखो बेटा, रहीम के दोहे चल रहे थे, तीसरा पार्ट चल रहा था। ठीक है, हमने 6-7 दोहे कर लिए थे, आगे दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करी पाछली बात। यानी इसमें किसकी तुलना किससे की गई है? इसमें बादलों की तुलना धनहीन व्यक्ति से की गई है। ठीक है, जो थोते बादल होते हैं केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उन बादलों की तुलना धनहीन व्यक्ति से की गई है, यानी निर्धन व्यक्ति से की गई है। ठीक है, किस तरीके से की गई है कि जो पहले अमीर होता है बाद में निर्धन हो जाता है। ठीक है, उससे उसकी तुलना की गई है। तो देखिए, इसमें क्वार के आया है। ठीक है, क्वार हिंदी महीना होता है, तो इंग्लिश में ये सितंबर अक्टूबर का महीना माना जाता है। ठीक है, जो कि आश्विन के बाद में और कार्तिक से पहले आता है, सितंबर अक्टूबर का महीना। ठीक है, आगे देखिए, जो रहीम गहरात, गहरात का मतलब होता है गरजने से। ठीक है बेटा, गहरात का अर्थ क्या होता है? गरजना। धनी पुरुष निर्धन भये, निर्धन का अर्थ पता है आपको? गरीब होता है। करे पाछली बात, तो इसमें कवि ने क्या बताया कि किस तरह से लोग स्वयं की प्रशंसा स्वयं करते हैं। ठीक है, यानी निर्धन हो जाने पर भी वो स्वयं की प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। तो कवि रहीम जी इसमें क्या कह रहे हैं कि थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन बने। यदि कोई धनी व्यक्ति होता है और वो निर्धन हो जाता है, यानी गरीब हो जाता है, तो करे पाछली बात, तो वो पिछली बातों को बढ़ चढ़ करके कहता रहता है, अर्थात वो स्वयं की प्रशंसा स्वयं ही करता रहता है। क्या बोल रहे हैं रहीमदास जी इसमें कि थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात। रहीमदास जी इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार क्वार के बादल होते हैं वो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन बने। यदि कोई अमीर व्यक्ति होता है, ठीक है, और वो निर्धन यानी गरीब हो जाता है, तो करे पाछली बात, तो वो अपनी पिछली बातों को, यानी जब वो धनी रहता है उन्हीं बातों को वो बढ़ा चढ़ा करके कहता रहता है, अर्थात वो स्वयं की प्रशंसा स्वयं ही करता रहता है। ठीक है बेटा, तो इसमें कवि ने किसके बारे में बताया है? क्या कहना चाहते हैं कवि कि व्यक्ति को स्वयं की प्रशंसा स्वयं कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो क्वार के बादल हैं, जो जलहीन बादल हैं, उसकी तुलना किससे की गई है? कौन से व्यक्ति से उसकी तुलना की गई है? जो गरीब है यानी धनहीन व्यक्ति है, उससे उसकी तुलना की गई है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, रहीमन आंसुआ नैन ढरी जिये दुख प्रकट करई, जाहि निकारो गेह ते कसने भेद कही दई। अब देखिए, रहीमन आंसू नैन ढरी, नैन ढरी से मतलब यहाँ है आँखों से निकल कर। ठीक है, नैन ढरी से मतलब यहाँ किससे लिया गया है? आँखों से निकल कर। ठीक है, आगे देखिए, जिये दुख प्रकट करई। जिये दुख प्रकट का प्रकट होना, दुख को दूसरों के सामने प्रकट करना। जाहि निकारो गेहते, अब गेहते का मतलब घर से लिया गया है और निकारो का मतलब निकालने से लिया गया है। ठीक है बेटा, गेह का मतलब किससे लिया गया है? घर से लिया गया है, और निकारो का मतलब निकालने से लिया गया है। ठीक है, और कसने भेद कही, कस से मतलब क्या से लिया गया है, और भेद का अर्थ रहस्य से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं रहीमदास जी कि इसमें पूरी पंक्ति में कहना चाह रहे हैं कि हमें चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने दुख को दूसरों के सामने कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें रहीमदास जी कि हम चाहे कितने भी परेशान हो, कितना भी हमें दुख हो, परंतु हमें अपने घर के भेद को दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहिए। तो इसमें कौन सी कहावत होती है कि घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, तो किस तरीके से देखिए, रहीमन आंसुआ नैन ढरी जिये दुख प्रकट करई। रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू जो होते हैं, ठीक है, वो नेत्रों से यदि किसी दूसरे व्यक्ति के सामने निकल जाते हैं तो उससे अपना दुख प्रकट हो जाता है, अर्थात वो अपने दुख को प्रकट कर देते हैं। आंसुआ नैन ढरी, रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि आंसू नेत्रों से किसी और के सामने निकल जाते हैं
तो जिय दुख प्रकट कराई, तो वो अपने दुख को प्रकट कर देते हैं। ठीक है, अपने हृदय के दुख को वो प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार किस प्रकार देखिए, जाहि निकारोगे ते, यदि किसी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो कसना भेद कही दे, तो वो अपने घर के भेद को दूसरे व्यक्ति को बता देता है। ठीक है, अपने घर की बातों को दूसरे व्यक्ति को बता देता है, लेकिन हमें अब कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार आँखों से आंसू निकलकर हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें रहीमदास जी कि रहीमन हंसुआ नैन डरी, जिय दुख प्रकट करई, कि जिस प्रकार जो आंसू हैं वो आँखों से निकल कर के हृदय के दुख को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार जाहि निकारोगे ते, यदि किसी को घर से निकाल दिया जाता है, कसना भेद कही दे, तो वो दूसरों के सामने अपने घर के भेद को प्रकट कर देते हैं, अर्थात अपने परिवार की बातों को दूसरों को बता देते हैं। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि घर का भेदी लंका ढाई, क्योंकि अपने घर की बातों का पता स्वयं से अधिक किसी दूसरे को नहीं होता है। तो अपने परिवार के यदि किसी सदस्य को बाहर निकाल दिया जाता है तो वो दूसरे व्यक्ति के सामने अपने परिवार की गुप्त बातों को बता देता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो कौन से इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्या क्या यहाँ पे 2 बार आया है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है, और कहावत का घर का भेदी लंका ढाए, तो कहावत का इसमें प्रयोग किया गया है, यानी लोकोक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुन अठेली हैं लोग सब बाटी न लेहे कोई। यानी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें रहीमदास जी, देखिए मन की बिथा का मतलब होता है मन की पीड़ा। ठीक है, मन की बिथा से मतलब किससे लिया गया है, मन की पीड़ा, यानी अपने मन की पीड़ा। निज का मतलब होता है अपना, मन की बिथा यानी स्वयं के मन की पीड़ा। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें अठलेही का मतलब किससे लिया गया, अठलेही का मतलब हंसी से लिया गया, हंसी उड़ाने वालों से लिया गया है, मजाक बनाने वालों से लिया गया है। ठीक है बेटा, बाटी न ले कोई से मतलब होता है कि कोई नहीं बांटेगा। ठीक है, बाटी न ले से मतलब क्या लिया गया यहाँ पे कि कोई भी नहीं बांटेगा। यानी क्या तात्पर्य है कहने का कि जो भी पीड़ा होती है हमें वो स्वयं को, स्वयं के आत्मबल पर ही उसे दूर करना चाहिए, दूसरों से हमें उसको नहीं कहना चाहिए। क्योंकि दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं कि हमारी पीड़ा को सुन करके वो क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं। ठीक है, तो जो स्वयं का दुख होता है वो अपने आत्मबल के आधार पर ही उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखिए, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जो अपने हृदय का दुख होता है, जो अपने मन की पीड़ा होती है, वो किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। रहीमन निज मन की बिता, मन ही राखो गोए। तो क्या बोल रहे हैं रहीमदास जी कि किसी भी व्यक्ति के यदि हृदय की पीड़ा होती है तो उसे अपने मन में ही रखना चाहिए, उस पीड़ा को, उस दुख को दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए, सुनी अठी लें सब लोग, यानी क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब हमारी पीड़ा को दूसरे व्यक्ति सुनेंगे तो वो क्या बनाएंगे, हमारा मजाक बनाएंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे। बाटी नहला कोई, और उस पीड़ा को कोई भी दूर नहीं करेगा। अर्थात क्या करेंगे, वो बांटने यानी पीड़ा को बांटने के बजाय वो हमारा मजाक बनाएंगे। इसलिए हमें अपनी पीड़ा का समाधान अपने स्वयं के आत्मबल पर ही करना चाहिए। तो देखिए, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने हृदय की पीड़ा को अपने मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। मन ही राखोगे, अपने ही मन में रखना चाहिए, दूसरे व्यक्ति से इसे नहीं कहना चाहिए। सुनी अठिले हैं लोग सब, और यदि हम दूसरे व्यक्ति से कह देते हैं तो वो लोग हमारी मजाक बना लेते हैं। बाटी न ले कोई, वो हमारा दुख नहीं बांटते हैं बल्कि क्या बनाते हैं, हमारी मजाक बनाते हैं। इसलिए हमें अपनी परेशानियों का हल, अपनी परेशानियों को दूर हमें अपने आत्मबल के आधार पर ही करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसमें भी कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें किसके बारे में बताया गया है,
कि जो सच्चा हितैषी होता है, ठीक है, वो सच्चे हितैषी संसार में बहुत कम होते हैं। तो हर किसी के सामने हमें अपनी पीड़ा का बखान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे, दीन सबन को लखत है, दीन है लखे न कोई, जो रहीम दीन है लखे, दीन बंधु सम होए। अब देखिए बेटा, दीन सबन को लखत है, दीन है लखे न कोई। यहाँ दीन शब्द किसके लिए आया है? गरीबों के लिए आया है, ठीक है। यहाँ दीन शब्द किसके लिए आया है? गरीबों के लिए आया है, ठीक है। और दीन बंधु किसके लिए आया है? यहाँ पे ईश्वर के लिए आया है, ठीक है। दीन बंधु किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए आया है। और लखत का मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है। लखत का अर्थ क्या मतलब लिया गया है? यहाँ पे देखने से लिया गया है। और दीन का अर्थ किससे लिया गया है? गरीबों से लिया गया है। तो देखिए इसमें क्या बताया है रहीमदास जी ने कि गरीब तो सबकी तरफ देखते हैं, लेकिन गरीब की तरफ कोई भी नहीं देखता है। और जो गरीब की तरफ देखता है वो किसके समान होता है? वो ईश्वर के समान होता है, ठीक है। तो देखिए, दीन सबन को लखत है, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो कुछ लेने की लालसा में सबकी ओर देखते हैं। दीन है लखे न कोई, लेकिन दीनों यानी गरीबों की ओर कोई भी नहीं देखता है। दीन सबन को लखत है, रहीमदास जी कह रहे हैं कि दीन यानी गरीब लोग कुछ पाने की लालसा में सबकी ओर देखते हैं। दीन है लखे न कोई, लेकिन दीनों की और गरीबों की ओर कोई भी नहीं देखता है। जो रहीम दीन है लखे, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो गरीबों की ओर देखता है, दीन है लखे यानी जो गरीबों की ओर देखता है, दीन बंधु सम होए, वो किसके समान होता है? वो ईश्वर के समान होता है, ठीक है। जो गरीबों की ओर देखता है वो किसके समान होता है? वो ईश्वर की समान होता है, ठीक है। यानी गरीबों की जो सहायता करने वाला होता है वो किसके समान होता है? ईश्वर के समान होता है, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे दीन आया है और दीन बंधु आया है, ठीक है। दीन शब्द आया है, ठीक है। तो दीन बंधु एक तो किसके लिए आया है? गरीबों के लिए आया है। और एक किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए आया है, ठीक है। तो किसका, कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है? अनुप्रास और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है। कौन कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास और यमक अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो देखिए आगे, दोनों रहीम एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। अब देखिए इसमें क्या बताया है कि जब तक लोग बोलते नहीं हैं तब तक उनका भेद प्रकट नहीं होता, अर्थात हमें उनके स्वभाव के बारे में पता नहीं चलता है। ये किसके माध्यम से हमें कवि ने समझाया है? कव्वे और कोयल के माध्यम से समझाया है कि जब तक लोग बोलते नहीं हैं तब तक उनके मन का भेद हमें पता नहीं चलता है, अर्थात उनके स्वभाव के बारे में हमें पता नहीं चलता है। देखिए किस तरह से, दोनों रहीम एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिके, ऋतु बसंत के माही। अब क्या बोल रहे हैं? काक का अर्थ तो क्या होता है? कौवा होता है, ठीक है। अब इधर देखिए, और पिक का अर्थ क्या होता है? कोयल होती है। ऋतु बसंत यानी ऋतुओं का राजा बसंत, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें रहीमदास जी की जो कोयल और कौवा होता है दोनों रहीम एक से। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि कौवा और कोयल दोनों एक जैसे होते हैं, यानी देखने पर क्या होते हैं? वो एक समान होते हैं, दोनों काले होते हैं, जो बोलत नहीं, और जब तक वो बोलते नहीं हैं तब तक उनका भेद प्रकट नहीं होता है। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माई। और जब बसंत ऋतु आती है, ठीक है, जब कौवा तो कड़वा बोलता है और कोयल क्या बोलती है? मधुर बोलती है, तब हमें उनके वाणी का महत्व पता चलता है, ठीक है। तब हमें उनके स्वभाव के बारे में पता चलता है कि कोयल तो कैसा बोलती है? मधुर बोलती है, और कौवा कैसा बोलता है? कड़वा बोलता है। उसी प्रकार हमें सज्जन और जो दुर्जन व्यक्ति होता है, ठीक है, उनके व्यवहार से, उनके बोलने से ही हमें उनके स्वभाव का पता चलता है। एक बार फिर से देखिए इसका, दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नहीं। रहीमदास जी कहते हैं कि कौवा और कोयल देखने में दोनों एक समान लगते हैं, अर्थात दोनों का जो रंग होता है वो एक जैसा होता है। जो लो बोलत नहीं, और जब तक वो बोलते नहीं है तब तक उनका भेद प्रकट
नहीं होता है। जान परत है काग पे कि ऋतु बसंत के माई। और जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु के आने पर कौवा तो कड़वा बोलता है और कोयल कैसा बोलती है, मधुर बोलती है। तो उस समय दोनों का भेद प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के स्वभाव से अर्थात उनके बोलने से ही उनके व्यवहार का हमें पता चलता है। ठीक है बेटा, तो किसके किसके बारे में इसमें बताया गया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कि हमें केवल बाहरी रूप सौंदर्य को देख करके ही उसके व्यवहार के बारे में हमें नहीं अनुमान लगाना चाहिए। ठीक है, हमें उनका अनुमान कब लगता है, जब हम उनके साथ रहते हैं और जब वो बोलते हैं, तब हमें उनके स्वभाव के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए, बड़े बड़ाई ना करे बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो लोग बड़े होते हैं, ठीक है, जो लोग महान होते हैं, वो स्वयं की बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं रहीमदास जी कि जो बड़े महान लोग होते हैं वो स्वयं की प्रशंसा स्वयं के मुख से कभी भी नहीं करते हैं। और महान लोगों की तुलना किससे की है इसमें रहीमदास जी ने? हीरा से की है, कि हीरा कभी भी ये नहीं बताता है कि मेरा मोल लाखों में है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं रहीमदास जी, देखिए, बड़े बड़ाई ना करे बड़ों न मोल मेर बड़ों न बोले बोल। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो महान लोग होते हैं, वो स्वयं की प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। किस प्रकार की? रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। उसी प्रकार जिस प्रकार हीरा कब कहता है कि लाखों रुपए में उसका मूल्य है, यानी लाखों रुपए उसका मूल्य है। ठीक है, इसलिए हमें स्वयं की प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी, रहीमदास जी क्या बोल रहे हैं कि बड़े बड़ाई ना करे बड़ों ने। जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी महानता की प्रशंसा स्वयं के मुख से स्वयं कभी भी नहीं करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल, कि हीरा अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है, अर्थात वो ये अपने मुँह से कभी नहीं बताता है कि मेरा मूल्य लाखों रुपए में है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन से अनुप्रास का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और बड़े और सज्जन लोगों का इसमें किससे तुलना की है कवि ने? कि हीरे से की है। ठीक है, जिस प्रकार हीरा अपना मूल्य नहीं बताता है, उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है, बै बै वर्ण की आवृत्ति होने में कौन सा आया है? इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए इनका। तोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। क्या बोल रहे हैं रहीमदास जी की जिस प्रकार क्वार के बादल खाली रहते हैं, अर्थात वो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार यदि कोई धनी पुरुष होता है और वो निर्धन हो जाता है, तो अपनी पिछली बातों की वो स्वयं ही बड़ाई स्वयं ही प्रशंसा करता रहता है, अर्थात वो स्वयं की प्रशंसा स्वयं ही करता रहता है, अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा वो करता रहता है। आगे देखिए, रहीमन हंसुआ नैन डरी, जिये दुख प्रकट करई, जाई निकारो गेह ते कसने भेद कही देई। क्या बोल रहे हैं इसमें रहीमदास जी कि जो आंसू होते हैं, ठीक है, वो नैनों से, यानी जो आंसू होते हैं वो आँखों से निकल करके हमारे दुख को क्या कर देते हैं? दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। तो उससे क्या खुल जाता है? हमारे घर का भेद खुल जाता है। जाहि निकारो गेह ते कसने भेद कही देई। उसी प्रकार जिस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को हमारे घर से निकाल दिया जाता है, हमारे किसी परिवार के सदस्य को, तो हमारे परिवार की वो बातें दूसरे को कह देता है जो कि हमें नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, हमारे घर का भेद हमें कभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो कवि ने क्या बताया इसमें कि जिस प्रकार हमारे आंसू आँखों से निकलकर हमारे दुख को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार यदि हमारे किसी परिवार के सदस्य को घर से निकाल दिया जाता है, तो वो दूसरों के सामने हमारे परिवार के रहस्य को बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेह लोग सब बाटी न लेह कोई। रहीमदास जी इसमें क्या कह रहे हैं
कि सभी व्यक्तियों को अपने हृदय की जो पीड़ा होती है उसे अपने ही मन में रखना चाहिए। मन ही राख गोई, उसे अपने ही मन में रखना चाहिए, दूसरों के सामने उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। सुनी अटले हैं लोग सब, क्योंकि लोग सुन करके हमारी मजाक बनाते हैं। बाटी न लो कोई, जबकि हमारे दुख को कम करने की बजाय वो क्या करते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं। इसलिए जो भी दुख आते हैं हमारे जीवन में, हमें उसे अपनी आत्मबल के आधार पर ही दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे देखिए, दीन सबन को लखत है, दिन है लखे न कोई, जो रहीम दीन है लखे, दीन बंधु सम होए। अब देखिए इसमें रहीमदास जी क्या बोल रहे हैं कि दीन सबन को लखत है, यानी दीन यानी गरीब लोग कुछ पाने की इच्छा से सबकी ओर देखते हैं। दीन लखे न कोई, लेकिन गरीबों की ओर कोई भी नहीं देखता है। जो रहीम दीन लखे, और जो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जो दीनों की ओर देखते हैं यानी गरीबों की ओर देखते हैं, दीन बंधु सम होए, वो किसके समान होता है, वो ईश्वर के समान होता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, दोनों रहीम एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिके ऋतु बसंत के माही। रहीमदास जी कह रहे हैं कि दोनों रहीम एक से, कौवा और कोयल दोनों एक जैसे होते हैं, अर्थात जब तक वो बोलते नहीं है, जब तक उनका भेद प्रकट नहीं होता है। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत की माही, और जब बसंत ऋतु आती है तो कौवा कड़वा बोलता है और कोयल मधुर बोलती है, तभी हमें उनका भेद पता चलता है। उसी प्रकार हमें सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के साथ रहने से ही उनके स्वभाव का हमें पता चलता है। आगे देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टको मेरो मोल। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया है, बड़े जो महान लोग होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वो अपनी स्वयं की प्रशंसा स्वयं के मुख से कभी नहीं करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों न बोले बोल। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल, उसी प्रकार जिस प्रकार हीरा भी स्वयं की प्रशंसा स्वयं नहीं करता है, अर्थात वो यह बात कभी नहीं कहता है कि मेरा मूल्य कितने रुपए में है, लाखों रुपए में मेरा मूल्य है। उसी प्रकार महान लोग भी अपनी स्वयं की प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे कल